नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर होम साइंस के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, जेआरएफ इन सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। तो कुछ है, तो देखते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। आपका प्रश्न जो है वो वस्त्र विज्ञान से लिया गया है। यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न है, प्राकृतिक तंतुओं में सबसे मजबूत तंतु कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए है कपास, ऑप्शन बी है ऊन, ऑप्शन सी है रेशम, ऑप्शन नंबर डी है लिनन। तो यहाँ पर प्राकृतिक तंतुओं में अगर देखा जाए तो ये सभी चारों जो ऑप्शन है सभी प्राकृतिक जगत से प्राप्त रेशे हैं। ठीक है, कपास, रेशम, ऊन, लिनन सभी जो है प्राकृतिक जगत से ही प्राप्त हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि सबसे मजबूत तंतु कौन सा है जो कि प्राकृतिक जगत से प्राप्त है या प्राकृतिक तंतुओं से प्राप्त है। तो सबसे मजबूत की अगर बात करें, मजबूती की बात करें तो पाया जाता है रेशम में। ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ इस प्रश्न से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा। रेशम से संबंधित क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, तो रेशम की अगर बात करते हैं तो रेशम के जो कीड़े होते हैं उनका जो पालन होता है उसको कहते हैं सेरीकल्चर। आप सभी ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। ये भी कई बार एग्ज़ाम में आपके पूछा गया प्रश्न है। और रेशम का जो जन्मदाता देश है वो है चीन। जन्मदाता देश रेशम का चीन है। और इसके साथ ही साथ रेशम को कहते हैं, यहाँ पर जो रेशम है उसको प्राकृतिक जगत का रेशा है और प्रोटीन प्रधान होता है। प्रोटीन की मात्रा यहाँ पर इस रेशे में या इस रेशम में अधिक होती है। प्रोटीन प्रधान होता है और ये कीड़े से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और जो कीड़े, जिस कीड़े से इस रेशम की प्राप्ति होती है, रेशम के रेशे की प्राप्ति हुई होती है, उस कीड़े को कहते हैं बॉम्बेक्स मोरी। बॉम्बेक्स मोरी कहते हैं कीड़े को, इस कीड़े को। और ये जो कीड़ा हो मूंगा रेशम, ऑप्शन बी है मोती रेशम, ऑप्शन सी है टसर रेशम, ऑप्शन नंबर डी है एरी रेशम। तो अरंडी के पेड़ों पर जो पाए जाने वाले कीड़े होते हैं उनसे जो रेशम प्राप्त होता है उस रेशम को कहते हैं एरी रेशम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एरी रेशम कहते हैं इसको। ठीक है, और ये जो अरंडी के का जो पौधा होता है वह अगर यहाँ पर बात करें अपने देश में तो छत्तीसगढ़ में अरंडी का पौधा जो है छत्तीसगढ़ में अधिक संख्या में पाया जाता है, ये पौधा अरंडी का। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अरंडी के पौधे से एरी रेशम की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, रेशम के तंतुओं पर निम्न में से किसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? रेशम के तंतु पर किसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? अम्ल का, क्षार का, अम्ल और क्षार दोनों का, या उपयुक्त में से किसी का भी नहीं? तो रेशम का जो तंतु होता है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्षार का। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार का जो प्रभाव होता है वो प्रतिकूल पड़ता है रेशम के तंतुओं पर। और अम्ल का प्रभाव जो है प्रतिकूल नहीं पड़ता है, क्षार का ही केवल प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, रेशम के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से भौतिक गुण रेशम के तंतुओं में पाया जाता है? देखेंगे, ऑप्शन ए है चिकना सूत्र, बी है संयत दीर्घीकरण, ऑप्शन सी है उच्च सघनता, ऑप्शन डी है दोबारा कम नमी पाना। सही विकल्प का यहाँ पर चुनाव करना है। ये आपका ऑप्शन है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। देखेंगे ए और बी, सी और डी, बी या सी, ए और डी। दो ऐसे भौतिक गुण हैं जो कि रेशम में पाए जाते हैं इन चारों में अगर देखेंगे तो। ठीक है, तो रेशम का जो भौतिक गुण है वो है चिकना सूत्र। इसके जो सूत्र होते हैं वो चिकने होते हैं रेशम के। और दूसरा इनका जो भौतिक गुण है वो है संयत दीर्घीकरण। तो ए और बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ए और बी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, फिलामेंट कोर्स डुपियन नाइल
किसकी प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर ए है कपास, ऑप्शन बी है लिनन, ऑप्शन सी है ऊन, ऑप्शन नंबर डी है रेशम। तो ये जो प्रकार हैं फिलामेंट, कोर्स, डुपियल, नाइल, ये जो प्रकार हैं वो पाए जाते हैं रेशम में। फिलामेंट जो है यहाँ पर अगर रेशे का वर्गीकरण या फिर रेशे की बात करें तो जो प्राकृतिक जगत के जितने भी रेशे होते हैं उनको स्टेपल रेशा बोलते हैं, केवल एक को छोड़कर। किसको? रेशम को छोड़कर। रेशम जो है फिलामेंट रेशे के अंतर्गत आता है। जो भी यहाँ पर अगर रेशे की बात करें तो कोई भी रेशा जिसकी लंबाई अधिक होती है वो फिलामेंट के अंतर्गत आता है, जिसकी लंबाई कम होती है वो स्टेपल के अंतर्गत आता है। तो जितने भी प्राकृतिक जगत से प्राप्त रेशे होते हैं सबकी लंबाई कम होती है, तो इसलिए वे सभी स्टेपल के अंतर्गत आते हैं, केवल एक रेशा को छोड़कर। कौन सा रेशा? रेशम। रेशम जो है वो फिलामेंट के अंतर्गत आता है क्योंकि इसकी लंबाई जो है अन्य के तुलना में अधिक होती है, अन्य प्राकृतिक जगत से प्राप्त जो रेशे होते हैं उनकी तुलना में। तो प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रेशम, ऑप्शन नंबर डी। रेशम को एक पॉइंट और भी याद रखिएगा, रेशम को वस्त्रों की रानी भी कहते हैं। रेशम जो है वस्त्रों की रानी कहते हैं। उसकी चमक जो होती है बहुत ही आकर्षक होती है, अच्छी चमक होती है, सुंदरता और कोमलता, मजबूती, ये सभी उसकी विशेषता हैं रेशम के वस्त्रों की। ठीक है, तो प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो प्रश्न है रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था कौन सी होती है? ऑप्शन ए है प्यूपा, ऑप्शन बी है लार्वा, ऑप्शन सी है कोकून, ऑप्शन नंबर डी है कीड़ा। रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था यहाँ पर पूछा है। तो रेशम जब कीड़े से जब तक वो रेशा बनता है तो उसके बीच में जो भी अवस्थाएं होती हैं, पहले उन अवस्थाओं को जान लेते हैं किन किन अवस्थाओं से गुजरता है। तो ये सभी उसकी अवस्था है, प्यूपा, कोकून, लार्वा, कीड़ा। तो अगर क्रम से यहाँ पर लगाने के लिए आपको दे दिया जाएगा तो आप कैसे लगाएंगे इसको? तो क्रम में आप सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे एग, उसके बाद आप लगाएंगे यहाँ पर लार्वा, एग, लार्वा, इसके बाद ये क्रम से लगाया जा रहा है। ठीक, क्रम से भी पूछता है कभी कभी, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, नेट वगैरह में या पीजीटी में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद प्यूपा के बाद कीड़ा होता है, MOTS, मोथ इसको बोलते हैं, कीड़ा। तो ये इसका क्रम है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है सबसे निष्क्रिय अवस्था कौन सी होती है रेशम के कीड़े की? तो सबसे निष्क्रिय अवस्था जो होती है वो होती है कोकून की। कौन सी अवस्था होती है? कोकून की जो अवस्था होती है वो सबसे निष्क्रिय अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है रेशम अथवा रेयान से निर्मित झीना वस्त्र क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है रेशम, ऑप्शन बी है शिफॉन, ऑप्शन सी है कैमलेट, ऑप्शन डी है चीनून। तो रेशम और रेयान से जो वस्त्र निर्मित होते हैं, झीना वस्त्र, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शिफॉन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। और रेयान के बारे में आप जान लीजिए, रेशम के बारे में आपने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखा, लेकिन रेयान के बारे में जान लीजिए। रेयान जो है इसको कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। क्या कहते हैं रेयान को? रेयान को कहते हैं कृत्रिम रेशम। ठीक है, ये प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो रेयान को कहते हैं कृत्रिम रेशम। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न, OBA में मुक्त सल्फो समूह होते हैं और मुख्य रूप से रेशम और ऊन को उज्ज्वल करने का काम करते हैं। OBA का परिवर्णी शब्द क्या है? OBA का यहाँ पर पूरा नाम पूछ रहा है, फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या होगा OBA का? ठीक है, तो फुल फॉर्म OBA का होगा यहाँ पर ऑक्सीजन। इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट्स। ये आपका OBA का फुल फॉर्म हो जाएगा। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट्स। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न पूछ रहा है उष्मा का कुचालक है। ऑप्शन नंबर ए है सूत, ऑप्शन बी है रेशम, ऑप्शन सी है लिनन, ऑप्शन डी है रेयान। तो उष्मा का कुचालक यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा वस्त्र, कौन सा रेशा उष्मा का कुचालक है? तो उष्मा का कुचालक यहाँ पर हो जाएगा रेशम। ठीक है, अगर सुचालक पूछेगा तो उष्मा का सुचालक, अगर यहाँ पर यहीं पर प्रश्न आपका बदल कर
सुचालक पूछ देता तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता सूत। ठीक है, सूत यानी कि कॉटन। और अगर यहाँ पर सूत नहीं होता, कॉटन नहीं होता, प्रश्न सुचालक पूछता तो आप करते यहाँ पर लिनन। लेकिन यहाँ पर कुचालक पूछ रहा है तो कुचालक उष्मा का हो, यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेशम जो है उष्मा का कुचालक है। अगला प्रश्न, अत्यधिक हल्का रेशा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है रेशम, ऑप्शन बी है एक्रिलीन, ऑप्शन सी है टेरिलीन, ऑप्शन डी है यहाँ पर पॉलीप्रोपाइलीन। तो अत्यधिक हल्का रेशा पूछा है। इन चारों की तुलना में अगर देखा जाए तो सबसे अत्यधिक हल्का रेशा होगा रेशम। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेशम जो है अत्यधिक हल्का रेशा होता है। रेशम को कहते हैं यहाँ पर आप मैंने बताया वस्त्रों की रानी भी कहते हैं रेशम को। चिकना होता है, कोमल होता है और बहुत ही, रेशम जो होता है बहुत ही हल्का रेशा होता है। रेशों में जितने भी रेशे होते हैं उनमें सबसे हल्का रेशा जो होता है वो रेशम का ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे क्या है, सस्मिरा का सही पूर्ण रूप बताइए। यहाँ पर सस्मिरा का फुल फॉर्म पूछा है, ये आपका हो गया, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो सस्मिरा का फुल फॉर्म होगा सिंथेटिक एंड ऑल्ट सिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंथेटिक एंड ऑल्ट सिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन सस्मिरा का पूर्ण रूप यानी कि इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, तो प्रश्न है किस प्रकार की सिल्क में कीड़े को मारा नहीं जाता है निर्माण के दौरान? कौन सा ऐसा सिल्क होता है जिसमें कि निर्माण के दौरान जो कीड़े होते हैं उनको मारा नहीं जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मूंगा, ऑप्शन बी है टसर, ऑप्शन सी है एरी, ऑप्शन नंबर डी है डूपियन। तो इसमें जब मूंगा जो होता है सिल्क में, मूंगा सिल्क में कीड़े को मारा नहीं जाता है। प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये प्रश्न आपका जीआईसी में पूछा गया है, जीआईसी में। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आज की श्रृंखला का, तो रेशम से वस्त्र का निर्माण करने में कई विधियाँ होती हैं जिनको प्रयोग में लाया जाता है, तो उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। अलग अलग विधियाँ, रेशम को किस प्रकार से रेशम से वस्त्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पर उन्हीं विधियों से संबंधित एक प्रश्न है, वह विधि जिसमें ककून को गर्म पानी में डालकर नर्म किया जाता है वह धागा ढूंढा जाता है, वह विधि कौन सी है? एक ऑप्शन नंबर ए हो गया थ्रोइंग, ऑप्शन बी है रीलिंग, ऑप्शन सी है वीविंग, ऑप्शन नंबर डी है रियलिंग। तो वह विधि जिसमें कि ककून को गर्म पानी में डाल दिया जाता है, और क्यों डाला जाता है? तो नर्म करने के लिए। जब वो नरम हो जाता है तो उसमें से धागा जो है निकाल लिया जाता है। तो ये विधि जो है कहलाती है थ्रोइंग। इस विधि को थ्रोइंग कहते हैं। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थ्रोइंग। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे क्या है, लंबे तंतु को क्या कहते हैं? तो लंबे जो तंतु होते हैं मैंने आपको बताया कि उसको कहते हैं फिलामेंट फाइबर। स्टेपल यानी कि जो छोटे तंतु होते हैं, यहाँ पर देखेंगे स्टेपल फाइबर छोटे तंतु। ठीक है, छोटे तंतु स्टेपल फाइबर, फिलामेंट लंबे तंतु। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जो भी प्राकृतिक जगत के जितने भी रेशे होते हैं सभी जो हैं वो स्टेपल के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक जगत के सभी रेशे जो हैं स्टेपल के अंतर्गत आते हैं, एक को छोड़ के। कौन सा? रेशम। रेशम जो है उसकी गिनती जो है वो होती है फिलामेंट फाइबर में, फिलामेंट के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनकी लंबाई जो होती है वो अधिक होती है। सिंपल सा प्रश्न है या सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये समझना बहुत ही आसान है। रेशम से संबंधित या रेशे से संबंधित प्रश्न कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आपके पूछ दिया जाता है क्योंकि प्राकृतिक जगत के सभी रेशे स्टेपल होते हैं और प्राकृतिक जगत के या फिर कृत्रिम जगत के जो भी होते हैं, जो भी बनाए जाते हैं, वो फिलामेंट के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे क्या है, तो इस प्रश्न में पूछ रहा है प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, कच्चे रेशम में कौन सा प्रोटीन होता है? ऑप्शन नंबर ए है केराटिन, ऑप्शन बी है फाइब्रिन होगा, ऑप्शन सी है एल्ब्यूमिन, ऑप्शन डी है ग्लोब्यूलिन। तो जो अगर यहाँ पर कच्चे रेशम की बात करते हैं तो कच्चे रेशम में दो प्रकार के प्रोटीन जो है रेशम में पाए जाते हैं। दो प्रोटीन पाए जाते हैं, दो प्रकार के। एक तो हो गया आपका फाइब्रिन और एक होता है सेरेसिन। एक होता है सेरेसिन।
फाइब्रिन और सेरेसिन 2 प्रोटीन जो होते हैं रेशम में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कच्चे रेशम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन जो होता है अंडा में पाया जाता है, तो अलग अलग है। तो यहाँ पर फाइब्रिन का पूछ रहा है, फाइब्रिन जो है आपका कच्चे रेशम में पाए जाने वाला फाइब्रिन जो प्रोटीन है उसको फाइब्रिन कहते हैं, और सेरेसिन नाम का भी प्रोटीन पाया जाता है। 2 प्रकार के प्रोटीन जो हैं वो कच्चे रेशम में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, सूत जो एक जांतव कीड़े के कोकून से बनता है वह क्या कहलाता है। सिंपल सा प्रश्न है, आप लोगों ने जितना भी प्रश्न किया निचोड़ निकालेंगे। सूत जो जांतव कीड़े के कोकून से बनता है, मैंने बताया आप लोगों को रेशम, जो कि कीड़ों से प्राप्त किया जाता है रेशम, इसको वस्त्रों की रानी कहते हैं। और इसका क्रम भी मैंने बताया किस प्रकार से कीड़े से जो है यहाँ पर निर्माण होता है, रेशे किस प्रकार से कीड़े से बनते हैं। तो अगर आप लोगों को आज का जो श्रृंखला है प्रश्नों की पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।